हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब वही हिंदी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बोला गया है मतलब इस क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो हमारा क्या हो, समकोण हो, मतलब राइट एंगल हो, और हमको दिया है 10a की वैल्यू, और हमसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना होगा, क्या मान होगा, तो वो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दिया है, क्या दिया है हमको, गिवन दिया है 10a इक्वल टू क्या दिया है हमको 1/√3 ये दिया है ना। तो अब ये क्या है, ये सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हिंदी के लिए लाल बटे कक्का, ये वाला होता है ना 10 के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है, मतलब ये लंब है ऊपर वाला 1 और ये बी क्या है आधार, √3 क्या हमारा आधार। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे 10a है और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कौन कौन से एंगल दिए हमको, a दिया है एंगल और एंगल c दिया है। तो सबसे पहले हम a के लिए बनाएंगे, ये जो एंगल हमको निकालना होता है वो बेस पे रखते हैं। a b समकोण दिया है तो b हमेशा 90 डिग्री पे बनाना है, ये 90 हो गया, और ये c। अब हमको दिया क्या किया गया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है इसमें बेस दिया है, बेस कितना है √3, और लंब परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, ये लंब हमको दिया है ना, पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज ये कर्ण, मतलब हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हिंदी में क्या हो जाता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है। अब कर्ण है क्या AC स्क्वायर, लंब क्या हमारा BC, आधार क्या है AB स्क्वायर, ये इतना हम कर लिए। अब AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है √3, ये है ना बेस, तो क्या लिखेंगे √3 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में कि जब रूट में कोई वैल्यू होती है, रूट में कोई मान होता है तो स्क्वायर करते तो वो क्या हो जाएगा, केवल रूट हट जाता है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 और 3 मिलके कितना हो जाएंगे 4, तो इस तरह AC बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे AC इक्वल टू रूट में 4, तो जब 4 है तो क्या बाहर आएगा 2, तो ये हमारा 2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए साइन ए दिया है, कॉस ए दिया है, कॉस ए और साइन ए, तो मतलब ये साइन ए कॉस ए निकालेंगे, और इसी तरह देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट दिया है,
तो फिगर भी दो प्रकार के बनेंगे, टू टाइप्स के फिगर बनेंगे। अभी हम आगे बताएंगे। ये एंगल ए दिया और इसमें देखिए एंगल सी दिया है, तो फिगर टू टाइप्स के बनेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फिगर में जैसे देखिए एक फिगर ये बना लेते हैं, ये जो दिया हुआ है ये है ना, ये फिगर है। तो इस फिगर में हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल ए है, तो एंगल ए में देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए निकाल सकते हैं और कॉस ए निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी कितना है 1, ए सी कितना है 2, ये आ गया साइन ए। अब हम निकालेंगे ये कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, पहले हम लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो बेस हमारा क्या है ये ए बी, कर्ण क्या है ए सी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी बराबर कितना है √3 और ए सी कितना है 2। तो लिख देंगे यहाँ पे √3/2। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, कॉस सी एंड साइन सी की। तो फिगर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको सी की वैल्यू निकालनी, ये सी है एंगल सी, और यहाँ पे भी देखिए ये साइन सी और कॉस सी है, तो एंगल चेंज हो गया है मतलब सी हो गया है। तो जहाँ पे बेस में हम एंगल ए लिए थे, तो इस अब दूसरा फिगर में बनाएंगे जिसमें हम बेस में एंगल सी को मानेंगे। ये हो गया बी हो गया। अब यहाँ पे ये सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो ये हमने फिगर बनाया है। अब ये बेस हमने से लिया है। अब ये कर्ण की वैल्यू यहाँ पे जो दिया था हाइपोटेन्यूज कितना था 2, और BC कितना दिया था इसमें, इस वाले फिगर में BC वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। BC कितना है, BC 1 है और AB √3। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB हमारा √3 है और BC कितना था 1। अब हम निकालेंगे यहाँ से साइन सी। तो साइन सी हमारा क्या हो जाता है, साइन सी क्या हो जाता है, साइन की वैल्यू क्या हो जाती है ना यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब अपॉन क्या हो जाता है कर्ण। तो लंब अब यहाँ पे क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है √3 और कर्ण हमारा ए सी कितना है 2। अब लास्ट हम क्या निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या हो जाता है फार्मूला, कॉस के लिए क्या हो जाता है इस देखिए फार्मूले में ये है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। तो लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे ये कर्ण। तो अब यहाँ पे आधार क्या है हमारा ये BC। फिगर चेंज हो गया है क्योंकि अब यहाँ पे एंगल सी निकाल रहे हैं, तो ये एंगल बेस पे हम रखें सी को, BC अपॉन आधार था ना ये BC, और कर्ण क्या है हमारा AC। तो वैल्यू रखेंगे BC कितना है 1 और कर्ण हमारा AC कितना है ये 2 है, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है साइन A कॉस A एंड साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये पहला क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन A की वैल्यू ये है 1/2 इंटू कॉस, ये सारे ये अगर कोई साइन होता तो ये मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में। कॉस सी की वैल्यू हमने कॉस सी की वैल्यू ये निकाली है ना नीचे,
कॉस सी बराबर कितना निकला है 1/2, तो यहाँ रख देते हैं ऊपर 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू ये हमने निकाले हैं √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू ये नीचे निकाले थे कितना है √3/2 √3/2 ये हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 1 × 1/2 इंटू 2 ये हो गया प्लस √3 इंटू √3/2 इंटू 2। एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा मतलब 2 दूनी कितना होता है 4। इसी तरह रूट जब एक ही सेम नंबर सेम हो अंदर और रूट हो तो केवल वही नंबर लिख देते हैं। और 2 दूनी के 2 2 जा कितना होगा 4। अब सेम नंबर है एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर क्या होगा 1 + 3 तो कितना आ जाएगा 4/4 कैंसिल होगा क्या आएगा आंसर 1। अब हम क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सेकंड को हमने यहाँ पे लिख दिया है cos A cos C माइनस sin A एंड sin C। अब वैल्यू पुट करते, अब वैल्यू रख दीजिए। cos A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था cos A = √3/2, तो हमने यहाँ लिख दिया √3/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू ये हमने निकाला था नीचे 1/2 इंटू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू हमने ये निकाला था ऊपर 1/2 इंटू sin C की वैल्यू हमने ये नीचे निकाला था √3/2 √3/2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा √3 इंटू 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू √3/2 इंटू 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा √3 2 2 जा 2 दूनी कितना होता है 4 माइनस ये क्या आएगा √3/4। अब दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा आंसर 0/4 मीन्स 0। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ सॉल्व हो गए और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 8.1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।